हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो आज मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, अपने मन की, अपने दिल की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सकता है कुछ फीमेल या फिर लड़कियाँ हों जो इसको रिलेट कर पाएँ। जो मेरे साथ पिछले अभी 3-4 दिनों में, क्या 1 हफ्ते से मेरे साथ हुआ है, जैसा मैंने फ़ील किया है उसको मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ तो मेरा नाम गीता है और मैं बिहार में टीचर हूँ, प्राइमरी में। मेरा एक छोटा सा बेबी है जो अभी 1 ईयर का हो चुका है। और मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो यूपी में करते हैं, मैं बिहार में करती हूँ। ये है। लेकिन अभी जनवरी मंथ की सैलरी आई है। तो मेरे साथ क्या हुआ है कि अभी मैं चाइल्ड केयर लीव पे हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था और मैं अकेले वहाँ पे जॉब करती हूँ। इसके लिए मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी और उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी विंटर में, क्योंकि जनवरी में कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसके लिए मैंने चाइल्ड केयर लीव लिया हुआ है। तो जनवरी की जो सैलरी है वो सबकी आ चुकी, 3-4 तारीख में, 5 तारीख में, और मैं वेट कर रही थी, मुझे लगा मेरी भी आएगी आएगी आएगी। लेकिन अभी 7-8 तारीख जब बीत गया तो नहीं आया। तो मैंने अपने स्कूल में अपने दोस्तों से, अपने ब्लॉक के जो लोग हैं उनसे खोजबीन किया भाई कि सैलरी आई या नहीं आई है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी सैलरी तो आ चुकी है। और इतना सुनने के बाद ही भाई पता नहीं क्यों, जबकि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैं अभी हस्बैंड के साथ हूँ, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जो सैलरी थी वो मेरी नहीं आई है। और इतना सुनने के बाद ही पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया है। और मैं बैठ के 10 मिनट तक आराम से खूब रोई हूँ, पता नहीं क्या सोच के रही हुई। तो ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि मैं क्यों रो रही हूँ। बट हाँ, लास्ट में मुझे ये समझ में आया कि भाई अपना जो पैसा होता है ना, अपना पैसा अपना ही होता है। भले से ही मैं छुट्टी पे हूँ, मैंने काम नहीं किया, लेकिन मेरी जो सैलरी है, अगर वो मेरी आई होती तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती, तो मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं अगर पिछले मंथ की बात बताऊँ तो जनवरी में मेरे बेटे का बर्थडे भी था। तो जो दिसंबर की सैलरी थी वो 31 दिसंबर को ही आ गई थी। और यही है कि दिसंबर में ही आ गई थी। और वो वाली सैलरी के साथ मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ कि वो सैलरी आई और तुरंत चली गई और वो मुझे मिली भी नहीं। दिसंबर की सैलरी का तो ऐसा हो गया। जनवरी की सैलरी बताएं तो अभी तक आई ही नहीं है। और अभी 11 फरवरी को मेरा एनिवर्सरी था और हमारी शादी को भी, एनिवर्सरी को इस बार 6 साल हो जाएंगे। तो मैंने सोचा था चलो इस बार कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। मतलब हमेशा साथ में नहीं रहते हैं, कहीं ये बाहर रहते हैं, कहीं मैं बाहर रहती हूँ, कभी ऐसे ही हो रहा था शादी के अब तक जितने बार भी हुआ है। कभी ये नहीं रहते थे, कभी मैं पढ़ाई करती थी, अभी मैं जॉब पे वहाँ रहती हूँ, ऐसे ही चलता रहता है। तो कभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की। मैंने सोचा चलो इस बार एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और जनवरी की सैलरी के साथ देखो ये क्या हो गया है। और मुझे पता है मेरे हस्बैंड सब कुछ मैनेज कर लेंगे, एनिवर्सरी भी अच्छे से बन जाएगी। बट जो अपने पैसे की खुशी होती है ना, वो भाई अलग ही होती है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि हाँ। और मैं बता दूँ कि मेरी सैलरी क्यों नहीं आई है। तो मैंने बीआरसी में बात की, डी ऑफिस में बात की, तो वहाँ पे पता चला कि वो लोग मेरी सैलरी जो है भूल गए किसी कारणवश देना। तो अभी उनसे बात हुई है, तो अभी अगले 1 हफ्ते में वो मुझे मेरी सैलरी मुझे दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यही होता है ना कि जो अपना पैसा होता है, अपना पैसा अपना ही होता है। कितने भी मेहनत के साथ आप पैसे कमाओ, कोई भी, आपका पति कितना भी पैसा कमाता रहे, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा भाई उसका है, मेरा नहीं है। जब तक मेरे मेहनत की कमाई मेरे पास नहीं आएगी, वो खुशी मिलती ही नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि जो लड़कियां हैं पढ़ाई कर रही हैं, तो वो लोग अच्छे से पढ़ाई करें। अपनी सैलरी जो होती है भाई, अपना पैसा अपना ही होता है। मैं बार बार यही कह रही हूँ। और अपने पैसे की खुशी बहुत मायने रखती है। कोई आपके लिए कितना भी कुछ कर दे, कितना भी कुछ कर दे, मैं यही बता रही हूँ, तारे ज़मीन पर लाकर रख दे, लेकिन भाई वो खुशी आपको कभी मिल ही नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप उसी पर डिपेंड हो कि भाई मेरा हस्बैंड सब कुछ कर रहा है, सब कुछ खुश रख रहा है मुझे, तो वो खुशी आपको नहीं महसूस, मतलब वो पता नहीं चलेगी कि अपने पैसे की खुशी क्या होती है, दूसरे के पैसे की खुशी क्या होती है। आप उसी में खुश रहोगे। लेकिन मैं अपने पैसे की बात कर रही हूँ। तो होप कि आप लोग
समझ गए होंगे। बट अभी बहुत सारे लड़कियां हैं, फीमेल हैं, बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कैसे न कैसे टाइम निकाल करके आपको पढ़ना ही है। आप पढ़ लोगे और एक दिन आपको जॉब भी मिल जाएगी, और जिस दिन आपके अकाउंट में फर्स्ट सैलरी रिसीव होगी ना, वो दिन देखने लायक होगा। तो मुझे यही कहना था कि मुझे वैसे पैसे का कोई काम नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी, मुझे कोई पैसे का काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी जब मेरी सैलरी नहीं आई तो मुझे आखिर रोना क्यों आया। और दूसरी बात ये मुझे बाद में पता चला, ये तो शाम की बात है कि मैं रो के खाली हो गई। फिर रात में 8 बजे मुझे पता चला कि सैलरी जो है इस बार ही बढ़ के आई है। तब तो मुझे और ही हो गया भाई सैलरी इस बार मेरी आई भी नहीं, आई तो इस बार बढ़ के आई भाई, और एरियर भी आया हुआ है साथ में। तो ये सब हुआ मेरे साथ अभी 1 हफ्ते में। तो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए कि सैलरी की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। अगर वो सही समय पर मिल जाए तो हमारा बहुत सारा काम भी हो जाता है। जैसे कि मुझे काम तो है पैसे का, लेकिन सब मैनेज हो जाता है। अगर सैलरी मेरी नहीं भी आएगी फिर भी वो काम हो जाता है, लेकिन सैलरी आ जाती है तो मैं बार बार यही कह रही हूँ, अपना पैसा अपना होता है। बस ये होप यू अंडरस्टैंड कि जो अपना पैसा होता है अपना ही होता है। जो लोग रिलेट करते होंगे इससे कमेंट करिएगा कि अपना पैसा अपना होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर मैं एंड करती हूँ, बस इतना ही कहना था। तो आज के लिए बस इतना, बाय बाय गाइस।